कल हमने झारखंड के विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में कई सारे जन सवालों को लेकर, आदिवासी मुद्दों को लेकर लड़ने वाले तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया था। अकेले अकेले लड़ने से कोई परिणाम नहीं आएगा, सामने खतरा ज़्यादा है, इसलिए सभी ताकतों को मिलाकर एक प्लेटफार्म बनाया जाए और उस झारखंड जन संघर्ष समन्वय मंच और उस 1 मार्च को इसकी विस्तारित कमेटी की बैठक होगी, वहाँ कुछ निर्णय लिए जाएंगे। आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, मूलवासी हों, इनका जो सपना था, जो आकांक्षा था, राज्य बनने के बाद इस राज्य के अंदर में हमारा मान सम्मान, हमारा पहचान, हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, हमारा इतिहास, हमारा नौकरी, हमारा खुशहाली का जो सपना देखा था वो आज नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेट घराने के द्वारा हो, तमाम चीज़ों पर आदिवासियों से के अस्तित्व पर ही चोट हो रहा है, झारखंडियों के अस्तित्व पर ही चोट हो रहा है। आज ज़मीन लूटी जा रही है, उनका पहाड़ जंगल सब छीना जा रहा है। कल हम लोगों ने इस मंच को गठन किया है और इस बैनर तले जितनी आवाज़ है सबों को मिलाकर उन सवालों को लेकर झारखंडी विषय जो मुद्दे हैं, जो राज्य बनने के बाद उन तमाम एजेंडों को पीछे धकेल दिया गया, उन एजेंडों को सामने लाएंगे और राज्य सरकार और राजनीतिक पार्टियां या जो भी सरकार होगी, संस्थाएं होगी, उसको अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग इसके लिए व्यापक रूप से पूरे राज्य भर में इसका आंदोलन खड़ा करेंगे। इसी को लेकर कल और इन तमाम चीज़ों पर, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसी एजेंसी हो या कॉर्पोरेट घराना हो, पूंजीपति ताकतें हों, उनके जो अपने लूट और दोहन करने की जो नीतियां है उसके खिलाफ आदिवासी समुदाय ये प्रतिरोध में खड़ा होता है। नदी, नाला, पहाड़, टुंगरी, हम बोले पहाड़ी मंदिर, ऋषिबुरु था, इसका नाम ऋषिबुरु कभी हुआ करता था, या आदिवासी लोग का नाम है। आप देखिए ऋषिबुरु, पारसनाथ, मारांगबुरु, मारासली पहाड़, जो हम लोग आदिवासी का धर्म आज तक किस में है? नेचर में है, प्रकृति में है, नदियों में देखते हैं हम लोग अपने, जिसके साथ हमारा जीवन है, अस्तित्व है। झारखंड में वर्तमान आदिवासियों की जो स्थिति नज़र आ रही है वह कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। फिर या उनके पहचान से संबंधित हो, उनके देवी देवता से संबंधित हो, या फिर जिस तरह से जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए लगातार कई ऐसे समितियां हैं, या यूँ कह लीजिए कि कई ऐसे आदिवासी समितियां हैं जो लगातार इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। जिस तरह से लूट मची है, या यूँ कह लिए जिस तरह से झारखंड की जन संपदा को लोग त्राही त्राही करने के लिए एकजुट होते जा रहे हैं, आदिवासियों के अस्तित्व पे एक बड़ा खतरा भी इससे मंडरा रहा है। कहने के लिए तो झारखंड में आदिवासी सरकार है और झारखंड अपने युवावस्था में भी पहुंच गया है, या यूँ बोल लीजिए कि झारखंड 23 साल अपने पूरे कर चुका है, लेकिन जिस उद्देश्य से झारखंड को बनाया गया था वह थे आदिवासी। क्या आदिवासी आज भी अपनी पहचान के मोहताज है? चलिए हम आज आपको एक ऐसी संस्था, एक ऐसे मंच के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जो मंच झारखंड के 24 जिलों में आदिवासियों से संबंधित एक भी मामला अगर आया तो यह मंच, या यूँ कह लीजिए कि यह प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उस हक की लड़ाई में सभी लोग एकजुट हो जाएंगे। हमारे साथ इस तमाम परिचर्चा में बातचीत करने के लिए लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं। आदिवासी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है। जोहार। एक मंच बना है आदिवासियों के लिए, जो झारखंड ये 24 जिलों में आदिवासियों पे हो रहे अत्याचार का कड़ा विरोध करेगा और उसे न्याय दिलाएगा। सबसे पहले तो इस मंच का क्या नाम है, पहले वो जानेंगे, उसके बाद उद्देश्य क्या हुआ और क्या ज़रूरत पड़ गई इसे बनाने की। कल हमने झारखंड के विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में कई सारे जन सवालों को लेकर, आदिवासी मुद्दों को लेकर
लड़ने वाले तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया था और वहीं एक निर्णय हुआ कि अब अकेले अकेले लड़ने से कोई परिणाम नहीं आएगा, सामने खतरा ज़्यादा है, इसलिए सभी ताकतों को मिलाकर एक प्लेटफार्म बनाया जाए और उसमें कल नाम हुआ झारखंड जन संघर्ष समन्वय मंच और उस 1 मार्च को इसकी विस्तारित कमेटी की बैठक होगी, वहाँ कुछ निर्णय लिए जाएंगे। तो ये ज़रूरत के जहाँ तक बात है, हम बार बार कहते हैं सब लोग लड़ रहे हैं, तो अभी इस देश के अंदर में खास तौर से झारखंड के संदर्भ में आप देखेंगे, झारखंड आज तमाम जगह देखेंगे यहाँ के लोगों में, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, मूलवासी हो, इनका जो सपना था, जो आकांक्षा था, राज्य बनने के बाद इस राज्य के अंदर में हमारा मान सम्मान, हमारा पहचान, हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, हमारा इतिहास, हमारा नौकरी, हमारा खुशहाली का जो सपना देखा था वो आज नहीं हो रहा है। और उसके विपरीत सरकारी मशीनरी द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कॉर्पोरेट घराने के द्वारा हो, तमाम चीज़ों पर आदिवासियों से के अस्तित्व पर ही चोट हो रहा है, झारखंडियों के अस्तित्व पर ही चोट हो रहा है। आज ज़मीन लूटी जा रही है, उनका पहाड़ जंगल सब छीना जा रहा है, यहाँ का नेचुरल जो रिसोर्स है, मिनरल्स जो है, उन तमाम चीज़ें लूटी जा रही है, पहाड़ गायब हो रहे हैं, खदान गायब हो रहे हैं। तो आज ऐसी स्थिति में बहुत सारे संगठन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं बन पाती है। कल हम लोगों ने इस मंच को गठन किया है और इस बैनर तले जितनी आवाज़ है सबों को मिलाकर उन सवालों को लेकर झारखंडी विषय जो मुद्दे हैं, जो राज्य बनने के बाद उन तमाम एजेंडों को पीछे धकेल दिया गया, उन एजेंडों को सामने लाएंगे और राज्य सरकार और राजनीतिक पार्टियां या जो भी सरकार होगी, संस्थाएं होगी, उसको अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसके लिए व्यापक रूप से पूरे राज्य भर में इसका आंदोलन खड़ा करेंगे। इसी को लेकर कल बैठक हुई। तो बता दें आपको कि यह इस प्लेटफॉर्म पे वैसे नेता एकत्र हुए हैं जो लगातार आदिवासियों के हक के लिए बात करते आए। अब सभी आदिवासी अगुवागण हम बोल सकते हैं, वो एक मंच पे आकर के अब झारखंड के अस्तित्व के बचाने की लड़ाई ये खुद लड़ेंगे। ना सरकार पे अब ये भरोसेमंद है, ना किसी भी पार्टी पे। ये अब यह जान चुके हैं कि हमें अब अकेले चलना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आप हमेशा ये कहते आए हैं कि देवड़ी मंदिर को हिंदुओं द्वारा कब्जा कर लिया गया, पहाड़ी मंदिर को हमेशा कब्जा कर लिया गया, या फिर मरांग बुरू का ले लीजिए, लुगु बुरू में जिस तरह से हिंदुओं का आक्रमण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आपका अभी जो मैं लेटेस्ट अगर बात करूं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे या तो बीजेपी एजेंडा बोला जा रहा है या हिंदू एजेंडा बोला जा रहा है। तो आप झारखंड में हैं और अब खुद ही अपनी धरोहर संस्कृति नहीं बचा पा रहे हैं और लगातार दूसरों पे ये लग रहा है कि इन्होंने ऐसा कर दिया। इसके पीछे क्या है? देश के अंदर में जो माहौल है, खास तौर से आदिवासी इलाके में, आदिवासी क्षेत्र में तमाम प्राकृतिक संसाधन हैं और इन तमाम चीज़ों पर चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसी एजेंसी हो या कॉर्पोरेट घराना हो, पूंजीपति ताकतें हों, उनके जो अपने लूट और दोहन करने की जो नीतियां है, उसके खिलाफ आदिवासी समुदाय ये प्रतिरोध में खड़ा होता है। तो एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, कारपोरेट परस्त सरकार है, मनोवादी सरकार है और जो कारपोरेट परस्त सरकार उनके हितों में काम करती है। तो एजेंडा के तहत आज आदिवासियों के तमाम अस्तित्वों को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए एक माहौल बनाया जाता है। तो उसके तमाम जो वजूद हैं, उसका इतिहास है, उसका दावेदारी है, उस चीज़ों को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाए और जो आदिवासी अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान के लिए लड़ रहा है,
आप देखेंगे आज तमाम चीज़ों पर देखिएगा, नदी नाला पहाड़ टुंगरी, हम बोले पहाड़ी मंदिर। ऋषिबुरु था, इसका नाम ऋषिबुरु कभी हुआ करता था, या आदिवासी लोग का नाम है। आप देखो ऋषिबुरु, पारसनाथ, मारांगबुरु, मारासली पहाड़, जो हम लोग आदिवासी का धर्म आज तक किसमें है? नेचर में है, प्रकृति में है, नदियों में देखते हैं हम लोग अपने, जिसके साथ हमारा जीवन है, अस्तित्व है, जो दुनिया को चलायमान करता है। सूरज को, पहाड़ को, जंगल को, नदी को हम लोग मानते हैं। तो वहाँ आज सचेतन तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदुवादी संगठनों के द्वारा जबरन मंदिर बना देना, कभी साधु घुसा देना, कभी झंडा गाड़ देना, तो ऐसा करके पूरा एक अभियान चलाया जा रहा है और आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारा विरोध यही है कि हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, लेकिन हमारे अस्तित्व पर, हमारे वजूद पर, हमारे इतिहास पर, हमारा दावेदारी को मिटा कर आप पढ़ने चाहेंगे तो ये हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे, इसका विरोध करेंगे। और आज देखा गया है, आप पता करेंगे, आज बहुत ही लंबे समय से चल रहा है। आप तमाड़ में, तमाड़ का जो देवड़ी मंदिर है, देवड़ी, आज देवड़ी को देखिए, आज वहाँ देवघर के देवड़ी में जो पंडा लोग हैं, उड़ीसा से आए हुए पंडा लोग हैं। तो मेरा कहना है कि जो आदिवासी बहुल इलाका में ये सब चीज़ हो रहा है, ये आपत्तिजनक है और ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के अस्तित्व को ख़त्म करने का एक प्रयास है, ताकि आदिवासियों की जो प्रतिरोध ताकतें हैं, जो जनसंघर्ष की ताकतें हैं, उसको डाइवर्ट किया जाए और उसको एक दूसरा में लीन कर दिया जाए। तो क्या जन संघर्ष समन्वय मोर्चा या जो आप लोग का प्लेटफॉर्म बना है, ये इन सब मुद्दे पर सवाल है? झारखंड के अंदर में हम कह रहे हैं कि बहुत सारे सवाल है। आदिवासी केंद्र में है, लेकिन और भी लोग हैं ना, यहाँ पर सदान लोग हैं, बहुत सारे पुराने विभिन्न जाति के लोग हैं जो लंबे समय से रह रहे हैं। उन लोग का भी हक अधिकार का सवाल है, उनका नौकरी चाकरी का सवाल है, उनका भी ज़मीन लूटी जा रही है। आप कहीं इंडस्ट्रियल लग रहा है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर जाता है, तो वहाँ पर सबकी ज़मीन जाती है। और आज स्थिति हो गया है कि हमारा लोग, आज देखिए एचएससी बना, टाटा बना, आपका तमाम कोयला खदान हुआ, इतना विकास हुआ, रेलवे, विद्युतीकरण, सारा चीज़ हुआ है ना। अभी गोड्डा में जो प्लांट बना, ये विद्युत प्लांट बना अडानी का। तो मेरा कहना है ज़मीन लूटा जाता है यहाँ पर। और आज क्या है, आज यहाँ पर झारखंड में बता रहे हैं सबसे बड़ा, हम सिर्फ आदिवासी समुदाय का ही आप डेटा उठा कर देख लीजिए। आज से 50 साल पहले जाएंगे, झारखंड में आदिवासी आबादी आज उल्टा हो गया। आज 26% आदिवासी आबादी झारखंड में दिखती है, और 50-60 साल पहले जाएंगे, इसके विपरीत था। तो आखिर आदिवासी क्या है कि आदिवासी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, आदिवासी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। आदिवासी एवरेज औसत में 2-3 तरह से मार हो रहा है। एक मार हो रहा है तो तमाम विकास योजनाएं जो चल रही है, चाहे रेलवे के नाम पर, विद्युतीकरण के नाम पर, कोल खदान के नाम पर, माइंस के नाम पर, चाहे वो विभिन्न सरकारी संस्थानों के नाम पर जो जमीन लिया जा रहा है, एक्वायर हो रहा है, उससे हमारे आबादी विस्थापन मार झेल रहा है। दूसरा, बाहर से आबादी, उसी वहाँ जो कुछ स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, ऑफिस बन रहे हैं, कार्यालय बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रहे हैं, वहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं। दूसरा, आदिवासियों का जो जन्म दर है ये भी यह रहा है। तो कुल मिला के आदिवासी का आज आबादी, माने आज देखिए आप डेमोग्राफी देखिए बहुत घट गया है। तो मूल चिंता ये बात भी है, तो ये सवाल को हम लोग एजेंडा में रखेंगे और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि पहचान की तो जिस तरह से लड़ाई चल ही रही है, जल जंगल ज़मीन बचाने की भी लड़ाई चल रही है, लेकिन जिस तरह से बेबाकी से नारायण मुंडा जी ने एक और बात हमारा जो ध्यान जो है वो आकृष्ट किया, वो यह है कि जो झारखंड में आदिवासियों की जो प्रतिशत है, उनकी जो प्रतिशत है उपस्थिति की, वो काफ़ी कम होती जा रही है, जिसका कहीं ना कहीं एक बड़ा वजह विस्थापन है। इनके हिसाब से यह बताया जा रहा है। विस्थापन क्यों हो रहा है यह भी आप सुन चुके हैं, लेकिन हम आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन से हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके दृष्टि से विस्थापन जिस तरह से आदिवासियों के हो रहे हैं, उसके मुख्य वजह क्या है? क्या किसी तरह का कन्वर्जन भी हो रहा है? क्या आदिवासियों की जनसंख्या घटने की मुख्य वजह आपके हिसाब से क्या होती है? कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप आदिवासी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, खबरों को शेयर